गांव में आपको खास करके इस तरह का बहुत सारा विवाद देखने को मिलेगा। यानी ये गांव में भूथुर राय और महादेव राय का एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार है, दोनों का जॉइंट फैमिली था, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन ज़मीनों का विवाद जो है शुरू होता है और ज़मीनों का एक ही खाता में दर्ज थी। आज भी ऐसा आप देखे होंगे कि आपके यहाँ पर जो दादा हैं और दादा यहाँ पर दादा के भाई, दादा के जो भाई हैं उनका जो ज़मीन है ना, उनका ज़मीन का खतियान एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ भी यही हुआ कि पहले अगर बात करें तो एक ही खाता में ज्वाइंट ही ज़मीन जो है सबका है। इसे जो है जो खतियान है उसी से सभी लोगों का ज़मीन का जमाबंदी अलग अलग है। यानी ये खतियान है और इस खतियान से कई जमाबंदी बनाए गए हैं। अब ये आप तभी बना सकते हैं जब आप ज़मीन को आपस में यहाँ पर अलग अलग करते हैं। तो परिवार अलग अलग सदस्य जो हैं यह कहते थे कि उन्होंने आपस में पहले ही ज़मीन बांट ली थी और लगते ये ज़मीन है। अब इस ज़मीन में मान लेते हैं इसका ज्वाइंट में ज़मीन का खतियान है, दादा परदादा का जो ज़मीन है सब साथ में है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भूथुर राय और उसके साथी जो वादी पक्ष हैं वो कहते हैं देखिए भाई, हमारा तो बहुत पहले से ही बंटवारा हो चुका है, सर्वे से पहले ही हमने अपने हिस्से ले लिए थे। और आज ये विवाद आपको देखने को मिलेगा कि अब देखें, अब आपको विवाद का मुख्य कारण समझ में आएगा। यानी हम जो है आपको बताते हैं कि सर्वे से पहले जो हुआ कि ये ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन को अलग अलग कर दिया गया। यानी ये जो हुआ सर्वे से पहले हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, यानी ये सर्वे से पहले, लेकिन सर्वे से पहले और सर्वे के बाद ये कागजात जो है जो भी किए, लेकिन इनका जो ज़मीन है वो अलग अलग हो चुका था। जब सरकार ने सर्वे नाप जोख कर रही थी तो उसमें वही बंटवारा यहाँ पर मान लेना चाहिए था। महादेव राय और उनके पक्ष प्रतिवादी कहते हैं नहीं, ऐसा कोई वैध बंटवारा हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ नहीं था, बंटवारा हुआ नहीं। ज़मीन जो है मौखिक तौर पर हम लोग खेती करते थे, अलग अलग हम लोग का परिवार भली था लेकिन हम अलग अलग उस पर खेती करते थे। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई लिखित बंटवारा उस समय नहीं हुआ। तो आखिरकार बाद में क्या हुआ, जब ज़मीन अभी भी साझा है, सर्वे रिकॉर्ड ही सही है तो वो लागू होना चाहिए। तो सर्वे के बाद भी जो मान लेते हैं कि पहले सर्वे के पहले ये अलग अलग बांटे होंगे, उनका कहना था, लेकिन सर्वे के बाद ये फिर जो है जो नया कागजात बनता है तो आपका ज़मीन हो जाता है इसी प्रकार से। अब है कि ठीक है, फिर भी आप जो है ज़मीन का पोजीशन वैसे ही प्राप्त किए होंगे, ज़मीन पर आप अलग अलग जो है खेती कर रहे होंगे, लेकिन कानूनी तौर पर कागजात आपका ज्वाइंट है। आपने क्या किया उसका कोई साक्ष्य नहीं है। सर्वे के पहले अगर आपने बंटवारा करते तो आपका आज कागजात ये ज्वाइंट नहीं बनता। सर्वे के पहले अगर ये आपका कोई लिखित बंटवारा होता तो आपका सर्वे ही अलग अलग होता, अलग अलग सर्वे। आज जो है भूमि का सर्वेक्षण के दौरान जो है खास करके सभी उत्तराधिकारी अगर बंटवारा कर लेंगे तो सभी का नाम अलग अलग दर्ज होगा, सभी का ज़मीन का जमाबंदी अगर अलग अलग कायम होगा तो सभी का जो खतियान है वो अलग अलग बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर्वे के पहले लोग ज़मीन तो बंटवारा कर लिए लेकिन उनका जो है कोई लिखित बंटवारा था नहीं, तो सर्वे के बाद जो है वही कागजात बन गया। फिर आगे क्या हुआ, अब इसमें जो भूथुर राय हैं जो अदालत में पहुंच गए और कह रहे हैं कि हमें पहले से अलग अलग कर दिया गया था, हम अपनी ज़मीन के हकदार हैं। अब देखें, ये पहले से ज़मीन का जो है ये टुकड़ा अलग अलग किए हुए थे, मौखिक तौर पर किए हुए थे, और हम जो है इसी प्रकार से ज़मीन के हकदार हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और सबूतों पर नज़र डाली। भूथुर जो राय हैं के पक्ष में कुछ पुराने कागज़ और गवाह पेश किए, लेकिन अदालत को लगा कि सबूत कमज़ोर है। देखें, आप कोई ऐसा कागज़ दे देंगे, हो सकता है आप कोई पुराना लगान जमा कर रहे हैं या कोई जो गवाह हैं वो भी सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो अदालत का ये पूरा प्रक्रिया है इसमें जो कागजात है भूथुर राय के वो
कमज़ोर साक्ष्य हैं और कमज़ोर साक्ष्य के आधार पर कभी भी कोर्ट का जजमेंट नहीं होता है। ठोस साक्ष्य अगर आपके पास है तो आपके पक्ष में जजमेंट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई ठोस दस्तावेज या ऐसा कोई पक्का जो प्रमाण है ना वो मिला ही नहीं, जिससे ये साफ हो गया कि बंटवारा जो है यहाँ पर सचमुच पहले ही हो चुका था, यानी कोई ठोस या दस्तावेज ऐसा पक्का प्रमाण नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बंटवारा जो है पहले सचमुच पहले ही हो चुका था। अब बताएं, जब एक पक्ष ये जो है कोई ऐसा स्पष्ट तरीके से कोई दलील पेश कर ही नहीं पा रहा है कि मेरा बंटवारा पहले हुआ है, तो कोई दस्तावेज आपके पास है नहीं। आज जो आप बना रहे हैं ज़मीन का जो पंचनामा बना रहे हैं, और पंचनामा बनाकर ज़मीन को अगर आप ज्वाइंट छोड़ देंगे तो आपका ज़मीन अलग नहीं होता है। पंचनामा बनाने के बाद अगर आप अपने ज़मीन का अलग अलग म्यूटेशन कायम करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, तो ये लगता है कि नहीं ये दाखिल खारिज अलग अलग है, तो भविष्य में जब कागजात बनाए जाएंगे, नए कागजात तैयार किए जाएंगे, तो उसमें म्यूटेशन जो है वो अलग अलग अगर है तो उसका जो भूमि सर्वेक्षण होगा वो भी अलग अलग होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कागजात होने चाहिए, जिससे कि ये साफ हो कि आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। पुराना में आपके पूर्वज मौखिक तौर पर बंटवारा किए और जो है आप कहेंगे कि पुराना खतियान से बंटवारा हुआ, पुराना खतियान से बंटवारा उसी हिसाब से हम पोजीशन पर भी हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ रहता तो नया खतियान ज्वाइंट कैसे बन जाता, यानी नया खतियान तब तो अलग अलग बनना चाहिए था, ये ज्वाइंट क्यों बना? अगर ज्वाइंट बना तो आपका बंटवारा जो है नहीं हुआ, आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। अब बात करेंगे आखिरकार ये कौन सा केस है, तो ये केस है यानी जो है FA नंबर है फर्स्ट अपील 765/1978 और 1 मई 2012 को ये जजमेंट आया था, और ये है भुतुर राय वर्सेस जो है महादेव राय का विवाद। तो अब ये जो है यानी जजमेंट की अगर बात करें, इस जजमेंट से संबंधित अगर पूरा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कि आप कैसे जो है पूरा जजमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि जज साहब ने कहा कि सिर्फ यह कह देने से बंटवारा साबित नहीं होता, जब तक ठोस सबूत नहीं है तब तक सर्वे और राजस्व रिकॉर्ड को ही असली माना जाएगा। जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो रिविजनल सर्वे है, यानी कहने का था कि रॉन्ग एंट्री हुआ है रिविजनल सर्वे में, लेकिन जो यहाँ पर वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो जो हमारा नियम कहता है, जो कानून कहता है कि वर्तमान में जो चल रहा है वही मान्य होगा। अब रॉन्ग एंट्री हुआ है नहीं हुआ ये आप पहले साक्ष्य आपको देने होंगे, इसलिए अदालत ने भुतुर राय का दावा खारिज कर दिया, महादेव राय के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब है कि परिवार जो है, परिवार में अलग अलग जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो सही ढंग से किया गया, वरना बाद में कोई पक्ष ये कहता है कि बंटवारा हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो उसके लिए क्या होता कि विवाद खड़ा हो जाता। ठीक है, और अदालत जो कोर्ट है ना, हमेशा जो मजबूत है, मजबूत जो है साक्ष्य मांगता है। अदालत जो है मजबूत साक्ष्य के साथ साथ हमेशा सरकारी रिकॉर्ड पर ही भरोसा करती है। अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड आपका दर्ज हुआ है पहले पुराना में, तो उसको देखा जा सकता है, यानी सरकारी रिकॉर्ड पहले का क्या कहता है वो साक्ष्य के तौर पर मान्य होगा। आप अपना मौखिक तौर पर बनाया दस्तावेज अगर कोई है, वो आप अगर साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करेंगे तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। और ऐसे समझ लें कि अगर कोई भी आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करते हैं तो कानूनी तौर पर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए रॉन्ग एंट्री जो रिविजनल सर्वे में है तो इसमें भी सुधार होता है, कानूनी तरीके से आसानी से आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। इसके प्रक्रिया को आपको समझना होगा, और इससे संबंधित बहुत सारे जजमेंट भी हम बताए हुए हैं कि आप अपने ज़मीन का खतियान में सुधार कैसे करा सकते हैं। और ये जजमेंट आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का जजमेंट देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख सकते हैं। पूरा जजमेंट जो है पूरी स्टोरी जान सकते हैं, विवाद का कारण जान सकते हैं,
और अंतिम निर्णय जान सकते हैं। साथ में वहाँ पर भी आप जो है पूरा केस नंबर डिटेल सारा कुछ आप जो है पता कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।